अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑल्सो मेरी आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू सफाफत जी। आज ये 2 मिनट के लिए हम इसके ऊपर काम करेंगे, देन विल मूव ऑन द लेक्चर। ये कल तो आप लोगों ने लेटर्स कुछ बच्चों ने सिर्फ मेरे साथ शेयर किए थे, लाइक 4 to 5 स्टूडेंट्स ने जो है ना वो लेटर शेयर किए थे, जिनको मैंने चेक करके उनको फीडबैक दिया है उसका। थोड़ा सा पंक्चुएशन के इश्यूज अभी आ रहे थे लेटर्स में जो भी मुझे मिले हैं, और एड्रेस में थोड़ा सा बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है। तो 2 मिनट उस पर बात करके देन विल मूव ऑन टू आवर ईमेल ईमेल और मेमो को कंप्लीट करना। अच्छा, हम डेट लिखते हैं। कॉमा डालने के बाद अगर आप जगह नहीं छोड़ रहे हो, ठीक है, कोई भी पंक्चुएशन मार्क है उसके बाद आपने जगह छोड़नी है, पंक्चुएशन से पहले स्पेस नहीं छोड़नी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिख रहे हो कि वी आर स्टूडेंट्स, आज यहाँ फुल दिया हुआ है, अपना दूसरा कोई जुमला लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपने दिया हुआ है। आपने पंक्चुएशन मार्क से पहले गैप नहीं देना, उसके बाद में गैप देना है। ये पंक्चुएशन का जो है ना वो एरर हो जाएगा यहाँ। ओके, यहाँ आपका पंक्चुएशन में अगर आप लिख रहे हो डेट के साथ पंक्चुएशन लिख रहे हो, सॉरी कॉमा डाल रहे हो, और उसके बाद अगर आप वो नहीं लिख रहे हो, स्पेस नहीं दे रहे हो, तो आपकी गड़बड़ हो जाएगी। कौन से वाले में, ब्रिटिश वाले में या अमेरिकन वाले में कॉमा आता है? किसमें उसमें कॉमा आता है, किसमें आता है? सॉरी, आप डेट क्या है जुलाई है ना वैसे तो। हम यूं लिखते हैं तो वो क्या लग रहा है, 2022 के 2024 के बजाय कुछ और ही लग रहा है ना। और हमने ना फिजिकल गैप दिया है बीच में, एक होता है ना इस तरह का जून लिखा, सॉरी फॉर द वर्ड, जून लिखा, आपने सेकंड लिखा, और फिर आप फिजिकल गैप दे दो। ये वाला गैप दे दो बीच के अंदर, ठीक है। वो 3 सेकंड को और 2024 को अलग कर रहा है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में फिर भी आपको यहाँ कॉमा डालने की जरूरत है, और कॉमा 2 के पास आएगा, ना कि आप इधर बीच में डाल रहे हो। उधर भी स्पेस छोड़ दिए, इधर भी स्पेस छोड़ दिए। आपने हमेशा पंक्चुएशन मार्क के बाद स्पेस छोड़नी है, पंक्चुएशन मार्क से पहले स्पेस नहीं छोड़नी। चाहे वो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, चाहे वो कॉमा लगा रहे हो, चाहे वो फुल स्टॉप लगा रहे हो, चाहे वो कॉलम लगा रहे हो, चाहे आप सेमी कॉलम लगा रहे हो, कोई भी चीज है, आपने कोई भी वर्ड नंबर लिखा है, उसके बाद अगर पंक्चुएशन लगानी है तो आप उसके साथ ही पंक्चुएशन लगा दो, और उसके बाद आप स्पेस दोगे। दोनों में स्पेस में होगी, तो पहले भी स्पेस है बाद में भी स्पेस है, ना ही वो तीनों चीजें चिपकी नहीं होगी। पहली चीज, फिर पंक्चुएशन मार्क, और फिर अगली चीज, तो तीनों आपने एक साथ भी नहीं लिखनी है, आपने गैप देना है लेकिन पंक्चुएशन मार्क के बाद। इतनी हालांकि चीज है, लेकिन इसमें जो है वो आपके मार्क्स पंक्चुएशन के कटेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, थोड़ा सा इशू बच्चों को, काफी बच्चों को आ रहा है जिन्होंने मेरे साथ शेयर की अपना कल वाला एड्रेस कंप्लीट नहीं था। उसमें कहा कि ज्यादा के बच्चों ने गार्डन टाउन लाहौर लिखा हुआ था या इकबाल टाउन लाहौर लिखा हुआ था, क्योंकि एक हिस्सा एड्रेस था। अगर कोई किसी बात लिख रहे हो, गार्डन टाउन में अगर लिख रहे हो, गार्डन टाउन में ही कितने ब्लॉक्स हैं, अगर आप लोग यहाँ पे रहने वाले हो तो। लाहौर के अगर होगा, आपको पता होगा, अपने ऐबक ब्लॉक है, आता तो ब्लॉक है, अहमद ब्लॉक है, अबू बकर ब्लॉक है, गार्डन ब्लॉक है, तारिक ब्लॉक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम सिर्फ अगर सब किसी को लिख रहे हैं और गार्डन टाउन लाहौर लिख रहे हैं, इतने बड़े गार्डन टाउन में वो कहाँ ढूंढेगा जाके उस इंसान को जिसका हमने नाम लिख दिया और गार्डन टाउन लाहौर लिख दिया, ना ब्लॉक लिखा है, और ना ही हमने कोई हाउस नंबर, बिल्डिंग का नाम, बिल्डिंग का नंबर, फ्लोर नंबर कुछ भी मेंशन नहीं किया।
तो वो अब उस बंदे को नहीं पता होगा, पोस्ट वाले को, कि उसने बर्गर मार्केट के किसी प्लाजा में जाके घूमना है, आपको घर का एड्रेस है या क्या है, आपने इनकम्प्लीट पता दिया है, तो वो आपका फिर जो जो लेटर है, और जो भी डॉक्यूमेंट है या जो भी पार्सल है, वो वापस आ जाएगा सर, अगर आपने वो दूसरा अपना रिसीवर एड्रेस दिया, सेंडर एड्रेस दिया होगा। तो प्लीज काइंडली, अब मैं यहाँ आपको दोबारा लिख के बता रही हूँ, इजी वाला, एक मुश्किल वाला भी जो आप लोग आज, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ 14A, वो बताती हूँ क्यों आ रहा है। अगर हम इस तरह, कॉमा क्यों आ रहा है बीच के अंदर, क्योंकि एक एंटिटी अलग है, एक एंटिटी अलग है। ये आपका 14A जो है वो प्लॉट नंबर है, और ये आपका एक ब्लॉक का नाम है। वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। जब दो चीजें एक लाइन में लिखेंगे तो बीच में कॉमा डालेंगे। अभी अगर मैं लाहौर और गार्डन टाउन भी दो अलग अलग चीजें, गार्डन टाउन इलाका है, लाहौर शहर है, लेकिन अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लेके आ रही हूँ किसी वजह से, तो फिर मैं कॉमा गार्डन टाउन के आगे नहीं डालूंगी, क्योंकि गार्डन टाउन तो अकेला ही है, उसके आगे तो कोई नई चीज डाली ही नहीं मैंने, के डिफरेंशिएट करने के लिए मैं बीच में कॉमा डालूंगी। इसी तरह अगर हम 14A और एबक ब्लॉक नीचे लिख रहे हैं, जो कि लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि एक एक लाइन एक एक वर्ड को तो नहीं लिखना, कम से कम दो चीजें हमने एक साथ लिखी है। एबक ब्लॉक कॉमा इस वजह से नहीं डाला क्योंकि एबक ब्लॉक के आगे कुछ है ही नहीं, कोई डिफ्रेंशिएट करना नहीं है, तीसरी कोई चीज ही नहीं है, इस वजह से वहां भी कॉमा नहीं मिलेगा। देखिए जैसे ही आप लाहौर को अगर ऊपर ले जाएंगे यहाँ के बजाय, तो लाहौर और गार्डन टाउन दो अलग अलग चीजें, तो इस वजह से फिर हमारा जो है बीच के अंदर हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए कॉमा डालना पड़ता है। ये थोड़ा सा मुश्किल वाला। अब मैंने खान वाला बताया था, वो इसीलिए बताया था ताकि ये गड़बड़े ना हो। और एक दो बच्चों ने जो है ना वो इकबाल टाउन लिखा, तो टी स्मॉल में लिख दिया है, इकबाल का आर कैपिटल है। इकबाल टाउन अगर आप लिख रहे हो तो टी कैपिटल होगा, गार्डन टाउन अगर आप टाउन लिख रहे हो तो टाउन का टी कैपिटल होगा। ये आपको माइंड में रखना है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप इकबाल रोड भी लिख रहे हो, आर कैपिटल होगा। अहमद स्ट्रीट लिख रहे हो तो एस कैपिटल होगा, क्योंकि वो प्रॉपर नाम है। एक इलाके की कोई एक ही अहमद स्ट्रीट होगी जिसकी आप बात करें। इकबाल टाउन की अलग अहमद स्ट्रीट होगी, गार्डन टाउन की अलग अहमद स्ट्रीट हो सकती है। तो वो एक इंडिविजुअल अलग प्रॉपर नाम बनेगा आपका, क्योंकि वो इकबाल टाउन की अहमद स्ट्रीट की बात कर रहे हैं आप मॉडल टाउन की अहमियत की बात कर रहे थे। इस वजह से मुकम्मल पता लिखने की जरूरत है, ताकि इधर की बात पार्सल उधर और उधर का पार्सल उधर ना हो जाए। तो इजी वाला अगर आप अपने पेपर में लिखना चाहो, जब जब आपके टॉपिक में कोई भी एड्रेस मेंशन नहीं है, ठीक? तो आप इजी वाला ये लिख सकते हो, सिंपल। 5 भी डाल सकते हो, 3 में 5 डालो, टू डाल सकते हो। 1 2 3 आपका हो गया प्लॉट नंबर या हाउस नंबर, और गुलबर्ग 2, गुलबर्ग 1, गुलबर्ग 4, गुलबर्ग 5 आपका जो है वो एरिया हो गया, और लाहौर आपका हो गया। इसके साथ आपको कौन सा अपने माइंड में रखना है, मुझे गुलबर्ग का जी कैपिटल करना है। जब हम 2 3 4 लेते हैं ना, जैसे एबक ब्लॉक गार्डन टाउन है, तो उसमें एबक का ए, बी का ब्लॉक का बी, गार्डन का जी, टाउन का टी, इतनी सारी चीजों को माइंड में रखने की जरूरत है कि कहीं उनको कैपिटलाइजेशन मेरी रह ना जाए। लाहौर हम लोग को आदत है, तो हम लाहौर में कैपिटलाइजेशन में गड़बड़ नहीं करते, किसी भी बच्चे ने सबने कैपिटल एल से ही लिखा है, तो इस वजह से गुलबर्ग में सिर्फ जी का ध्यान रखना है, बाकी और ये मुकम्मल है जैसे, जैसे में किसी का हो भी सकता है। तो बस, ठीक है। तो अगर इमेजिनरी बेस बनाना है, गो फॉर द सिंपल वन, अपने पास से कोई बना लो सर, बिल्कुल गो फॉर द सिंपल वन। उसके कम से कम स्ट्रीट, कम से कम रोड की बात हो रही है, कम से कम ब्लॉक्स की बात हो रही है। अगर हमें लग रहा है एज एन इंडिविजुअल तो मैं ये सब वे गड़बड़ में पैदा समझ ले, तो गो फॉर द सिंपल वन। एक, और ये जब हमने करना है तो जब हमें पेपर में एड्रेस मेंशन नहीं होगा। अगर आपके पेपर वाले जो टॉपिक में एड्रेस मेंशन है, तो आपके फलाने बंदे को खत लिखना है और उनका जो एड्रेस है वो ये है, तो फिर एज इट इज हम लोग वही एड्रेस कॉपी करना है, कीपिंग द कैपिटलाइजेशन एंड कॉमर्स इन माइंड। और
एक इमेजिनरी बॉक्स में बनता है आपका। ऐसा नहीं है कि हमारे पास इतना बड़ा पेज है तो हम जहाँ तक अपना जो है ना वो एड्रेस लिखेंगे। तो इमेजिनरी आप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बनाते हो अपने मन में कि ओके जहाँ एक से दो एंटिटीज मैंने एक जगह लिख दी है, फिर दूसरे तीसरे को तो आप अगर लिखनी है वो एपर ब्लॉक कर रहा है तो वो मैं नीचे वाले इसके अंदर लिखूंगा, एक ही लाइन कभी नहीं लिखते, ना लेटर के अंदर ना ही एनवलप के ऊपर। नहीं मेंशन करेंगे। इनफॉर्मल में अब ये फ्रेंड मतलब डजंट मेक सेंस व्हेन यू आर तो फ्रेंड, तो फिर आप उसका नाम क्यों नहीं लोगे? बहुत कम होता है ना। आप दोस्त बात सुनना, ऐसे तो नहीं किसी को भी कॉल करते हो तो इन अप्रोप्रिएट इन दो सेंस है कि मार्क्स कटने के चांसेस हैं अगर आप खाली फ्रेंड लिखते हो। ग्रामेटिकली ठीक है, लेकिन बेहतर है कि आप जिस इंसान को खत लिख रहे हो अपने उसका नाम ऊपर लिखा हुआ है तो आप अपना दोस्त को एड्रेस उसी तरीके से करो। और मुझे बात याद आई, मैं अभी बता दी, मैम कॉमा के बगैर लिख सकते हैं देश। जी अगर आप ब्रिटिश लिख रहे हो तो। अच्छा दूसरी चीज ये, कुछ बच्चे ने इनफॉर्मल लेटर आई थिंक ना दोस्त को लिख रहे थे कल वाले टॉपिक में, उसमें सब्जेक्ट में आएगा, कुछ बच्चे ने डाले हैं, जिनको फीडबैक मिल गया हमको पता है, कुछ बच्चे ने रेफरेंस नंबर भी डाले। इनफॉर्मल में तो डालेगा ही नहीं सिरे से, ठीक है, और ना ही टॉपिक में आपके मेंशन था। और दूसरा आप नीचे सिग्नेचर नहीं, हाँ इनफॉर्मल में आप अपना फुल नेम नहीं लिखोगे, इनफॉर्मल में फर्स्ट नेम लिखोगे सिर्फ। और आप ऊपर भी जब उनको मुखातिब कर रहे हो तो उनका फुल नेम आपने एड्रेस में लिखा है, डियर बशीर अहमद नहीं लिखोगे। अगर आपके दोस्त बशीर अहमद है तो डियर बशीर लिखोगे, बशीर अहमद एड्रेस में लिखोगे। क्लियर? थोड़ा सा इसके ऊपर फॉर्मल और इनफॉर्मल पे ना थोड़ी सी माइंड में रखने की जरूरत है। और जब भी अभी स्टार्टिंग में लेटर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपना फॉर्मेट ओपन कर लिया करो, कोई इशू नहीं है। ये टेस्ट थोड़ी हो रहा था, आप चेक नहीं कर सकते हो। और एक बच्चे को बेटा पैराग्राफ से चेंज करनी थी, उनको भी मैंने फीडबैक दे दिया कि आपसे एड्रेस पे फुल नेम लिखोगे, एड्रेस के अंदर बशीर अहमद भी लिखोगे, लेकिन जैसे ग्रीटिंग पे आए हो सेलिब्रेशन पे आए हो तो उधर डियर बशीर अहमद नहीं लिखोगे, ना ही डियर मिस्टर बशीर लिखोगे। आपके फ्रेंड है तो डियर बशीर है ना। बिल्कुल। हाँ क्लोजिंग आप आराम से होती, योर सिंसियरली बहुत ज्यादा फॉर्मल हो जाता है, तो रिगार्ड्स या काइंड रिगार्ड से आप अपने कर सकते हो। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था काइंड रिगार्ड, हाईली रिगार्ड, बेस्ट रिगार्ड, प्रोफाउंड रिगार्ड, ये चार ऐसे यूनिवर्सल हैं कि जिसमें आप इन सब लिखते हो तो फॉर्मल लिखते हो तो रिगार्ड अगर आप डाल देते हो फुल अप्रोप्रिएट है। ऐसा नहीं है कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर को भी लिख रहे हो तो खाली रिगार्ड लिखोगे तो इनफ है, और अगर आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो तो भी रिगार्ड लिख दोगे तो भी इनफ है। तो ये यूनिवर्सल हो जाता है, इसलिए आपको ये ध्यान नहीं रखना पड़ता कि यहाँ योर फेथफुली लिखूं, योर सिंसियरली लिखूं, योर ट्रूली लिखूं, अप्रोप्रिएट होगा नहीं होगा। बेहतर है कि रिगार्ड कोई अपनी क्लोजिंग को माइंड में रखो और उसी की फिर प्रैक्टिस करते रहें। रिगार्ड्स विद एन एस, नहीं नहीं नहीं, ओनली रिगार्ड या बेस्ट रिगार्ड या प्रोफाउंड रिगार्ड या काइंड रिगार्ड, योर नहीं आएगा। अगर बहुत होना पड़ रहा है तो, मगर योर या योर्स नहीं आएगा बिल्कुल भी। अगर आप सैल्यूटेशन में कॉमा डाल रहे हैं तो फिर नीचे रिगार्ड्स में कॉमा आएगा, अगर ऊपर नहीं डाला तो फिर
टाइपो है, एक दो जगह टाइपो है, एक आध जगह आपका डेट और उसके बीच में गैप भी नहीं है, टाइपो हो जाता है एट टाइम्स। ह्यूमन एरर काइंड ऑफ। अच्छा बच्चे, डेट क्लियर होगी? किसी ने मुझे मेंशन किया था कि मिस आप क्लास में डेट मेंशन कर दीजिएगा। आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द स्टूडेंट, whether that's online or on campus. डेट क्लियर है? आगे भी अगर थोड़ी सी मतलब मिस्टेक या एरर हो जाता है, इट्स ओके, बस स्टेप बाय स्टेप अगर मैं आपको बता रही हूँ तो बस ये माइंड में रखिए। इंडिविजुअली इंसान को पता चल जाता है कि ओके ये रिपीट कर रहा हूँ मैं गलती, इसका मतलब है मेरी पंक्चुएशन में प्रॉब्लम है। डेट समझ में आ गई है, एड्रेस समझ में आ गया, पंक्चुएशन में गड़बड़ कर रहा हूँ, या मेरी कैपिटलाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, या मैंने डेट का फॉर्मेट समझ नहीं आ रहा। तो जब बार बार अगर हम वो गलती कर रहे हैं तो उससे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि ओके बार बार रिमाइंडर के बाद भी, इवन दो मैं फोकस या लिख रही हूँ लेकिन वहां ही गलती हो रही है, इसका मतलब है कि हमने अपने जो रूट कॉज है वो पकड़ लिया, अब उसके ऊपर काम करने की जरूरत है कि यहाँ मुझे ज्यादा ध्यान देना है, यार लिखने के बाद मुझे अपने काम को रिवाइज करना है क्योंकि वो वाली गलतियां ना हो गई हो जो कि मेरे से बार बार हो रही है। क्योंकि अगर हम काम नहीं करेंगे तो गलतियों का नहीं पता चलेगा, गलतियों का नहीं पता चलेगा तो उनको हम ठीक कैसे करें। ओके, ईमेल किस किस बच्चे ने लाइफ में की है? किसी को ईमेल आईडी सबकी होगी वो आई कैप की वजह से। ईमेल अभी तक मेरे किसी स्टूडेंट को आई नहीं है पेपर में। अच्छा पहले हम बात करते हैं मेमो की। इसको मेमोरेंडम, इसका फुल नेम है मेमो, इसका शॉर्ट वर्जन होता है। ये दो अगेन मैंने डिफरेंट आपके साथ इमेजेस शेयर किए हैं, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक मैंने, अच्छा बुक में तो आपके पास है ही। मेमो या मेमोरेंडम जो है वो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, अभी भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में यूज करते हैं। वैसे तो जब से व्हाट्सएप आया है तो वो समझो कि सारी चलो व्हाट्सएप के थ्रू होती है, लेकिन कुछ वो कन्वेंशनल अगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आप समझो कि रिटन कम्युनिकेशन पे बिलीव रखती हैं कि रिकॉर्ड होना चाहिए हमारे पास हर चीज का, तो वो अभी भी इस एरा में भी मेमोरेंडम और लेटर्स और सर्कुलर का इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये ऑब्सोलीट नहीं हुई है दिस टाइप ऑफ राइटिंग, इस वजह से ये हर कोर्स में शामिल होगी बिजनेस कम्युनिकेशन। अच्छा जी, मेमोरेंडम का फॉर्मेट लेटर से डिफरेंट होता है। बात वही है कि बॉडी मैटर आपका सेम रहेगा, उसमें इंट्रो होगा, इंट्रो में हम ब्रीफली जिस बात को बताएंगे कि किसी हम मेमो लिख रहे हैं, उसका मिडिल में आपकी जो है वो एक्सप्लेनेशन होगी। तो जो बॉडी मैटर है वो आप समझो कि 8% सेम रहता है, फॉर्मेट में इसके चेंज आती है। दो इमेजेस मैंने आपके सामने इसलिए शेयर किए हैं कि राइट हैंड साइड वाले इमेज में देख रहे हो ऊपर हेडर बना हुआ है, ऑल्दो इंटरनल कम्युनिकेशन है, आपको भी पता है, मैं भी उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, आप भी उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो कुछ लोग ये जो लेफ्ट वाला है सिंपल तरीके से भी अपने कलीग्स को या बॉस से इंफॉर्मेशन लेना देना। कुछ कंपनीज बिलीव करती हैं कि इंटरनल कम्युनिकेशन भी अगर हम करें तो भी प्रोफेशनल लेवल पर होनी चाहिए और हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन का भी हेडर बनना चाहिए। तो वो ऐसी सिचुएशन में वो कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा कि वो हेडर के साथ आपको जो है वो मेमो का कहते हैं देना है और रिसीव करना है, या एक सिंपल तरीके से करना है। तो इस वजह से मैंने दो अलग अलग आपके साथ। ओके, फॉर्मेट में क्या डिफरेंस है? अभी आपने देखा था वो तो डेट थी, एड्रेस था, आपका सब्जेक्ट लाइन थी, सैल्यूटेशन था। इधर आप देख रहे हो टू फ्रॉम सी, डेट एंड सब्जेक्ट, ये चार चीजें जो राइट हैंड साइड पे मेंशन है ये कंपल्सरी है। इनके बगैर अगर हम मेमो लिखते हैं तो वो मेमो इनकम्प्लीट होता है और आपके मार्क्स का। एग्जाम की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप एक सीसी देख रहे हो, मिस्टर जॉन को जो सेंड किया है, उसके ऊपर अभी भी हम बात करते हैं, वो ऑप्शनल होता है। राइट हैंड साइड वाले को देखते हैं, टू का मतलब क्या है? जिसको भेजना, और फ्रॉम जो भेज रहा है, डेट सारों को ही पता है, और सब्जेक्ट लाइन भी अब लेटर
हमें पता है। अच्छा एक चीज इसमें और देखो कि इसमें वो लफ्ज भी लिखे हैं, टू भी लिखा हुआ है, फ्रॉम भी लिखा हुआ है, डेट का लफ्ज भी लिखा हुआ है और सब्जेक्ट का वर्ड भी लिखा हुआ है। तो एक ये भी चेंज है कि हमने सिर्फ सब्जेक्ट लाइन नहीं लिखनी, हमने सिर्फ डेट नहीं लिखनी, हमने डेट का लफ्ज भी लिखना है और सब्जेक्ट का लफ्ज भी लिखना है। सिर्फ किसकी तरफ से जा रहा है, कौन रिसीव कर रहे हैं, उनके नाम नहीं लिखने, बल्कि वो टू भी इंग्लिश में आपने लिखना है और आगे आपने कॉलर डालना है। और कॉलर डालने के बाद अगर वो पंक्चुएशन मार्क है तो आपके स्पेस देंगे। उसके बाद कौन भेज रहा है उसका नाम भेजना है, देखना है, और फॉर्म की तरफ कौन भेज रहा है और रिसीव कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दोगे, कॉलम के बाद स्पेस दोगे। अच्छा अब एक चीज और देखो कि राइट हैंड साइड वाले में टू में लिखा है डिपार्टमेंट। तो ये ईमेल की तरह एक इंसान भेज भी सकता है और मल्टीपल लोग भी, यानी कि डिपार्टमेंट भी पूरा भेज सकता है। और रिसीवर भी आपका एक इंसान हो सकता है, रिसीवर आपके मल्टीपल लोग भी हो सकते हैं, एक पूरा डिपार्टमेंट हो सकता है जिसके अंदर 15 20 25 30 200 1000 लोग काम कर रहे हो। तो और 1 to 1 भी हो सकता है ये मैं आपको कोई काम दिया हुआ था, टीम लीडर हूँ तो मैं टीम लीडर, मैं मैनेजर हूँ तो मैं टीम लीडर को सिर्फ मेमो कर रही हूँ, बाकी पूरे काम का पता करने के लिए कि 4 लोगों ने की आपकी टीम बनाई थी तो कहाँ तक काम पहुंचा है, तो वो 1 to 1 भी हो सकता है, लेकिन वो 1 to many भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज हमने माइंड में रखनी है, अभी आगे भी इसको हम देखते हैं। इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड वाले को तो काइंडली जरा पढ़िएगा, टू योरसेल्फ। सर्कुलर इंटरनली शेयर किया जाएगा फॉर एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, यानी कि हमारे ही डिपार्टमेंट को सर्कुलर किया जाएगा कि अपने लोगों को भी बता दो और बाकी आवाम को भी ऐसी सिचुएशन में आप बता दो। वो मैस कम्युनिकेशन के लिए ये मेमो होता है 2 3 4 डिपार्टमेंट या 2 3 4 लोगों के लिए। ये फॉर्मल होगा, फॉर्मल होगा, चाहे आप अगर रिसीवर आपके भाई भी हैं या अब्बू भी हैं तो आप इस पर प्रोफेशनल राइटिंग कर रहे हो तो वो फॉर्मली होगा। इस पर समझो कि वो आपकी सीईओ अगर आपके फादर हैं, कोई बिजनेस है और आप इस पर जर्नल उनसे थोड़ी सी छोटी पोजीशन के ऊपर, अगर आप सीईओ को लिख रहे हो, घर में वो आपके अब्बू हैं लेकिन इधर वो सीईओ ऑफ द कंपनी है, तो आपने वही एक डेकोरम को माइंड में रखना है और लैंग्वेज आपकी वही प्रोफेशनल होगी। नीचे दोनों में कई रिगार्ड और साइन है, फुल नेम है, क्योंकि ऊपर मेंशन कर दिया ना कि किसकी तरफ से है। तो जैसे ये अब्रप्टली इसी तरह मेमोज हमारे एंड हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर हमने वर्ड रिगार्ड्स या थैंक्स का लिखना है या थैंक यू लिखना है वो हम लास्ट पैराग्राफ के साथ ही लिख देंगे, हम एंड पर नहीं लिखेंगे। कोई एक प्रॉपर क्लोजिंग या प्रॉपर एंडिंग मेमो की नहीं होती, इसको हम फॉर्मेट का हिस्सा समझेंगे। आप समझो कि पैराग्राफ जो लिखे हुए हैं ये बॉडी सेक्शन है और ऊपर जितना फॉर्मेट का हिस्सा था बस वही है, नीचे कोई फॉर्मेट लेटर का तो ऊपर भी था, डेट सब्जेक्ट एड्रेस वगैरह, और नीचे भी था कि योर्स ट्रूली या रिगार्ड्स लिखो, फिर सिग्नेचर की जगह छोड़ो अगर इन फॉर्मल है, फिर फुल नेम लिखो या रिगार्ड्स लिखो और अपना फर्स्ट नेम लिखो अगर इनफॉर्मल है। तो यहाँ नीचे कोई एंडिंग नहीं है, हमने सिर्फ फॉर्मेट का माइंड में रखना है, जो उस फॉर्मेट के बाद हमारा बाकी सारा बॉडी मैटर होगा। अच्छा एक चीज दूसरा, आप ये देखो दोनों के नंबर ऑफ वर्ड्स में कमी है ना, कमी बेशी है, ये ज्यादा नंबर ऑफ वर्ड्स के हैं, ये कम नंबर ऑफ वर्ड्स के हैं। तो ईमेल की तरह और लेटर की तरह हम मेमोस को भी कम ज्यादा वर्ड्स में लिखते हैं बाय डिफॉल्ट, लेकिन अगर पेपर में आएगा तो हमने 150 वर्ड्स तक ही इसको लिखना, क्योंकि ये लेटर वाले क्वेश्चन में आएगा अगर आया तो, या ईमेल आती है या सर्कुलर आता है या लेटर आता है या मेमो आता है, तो हमने माइंड में रखना है कि ये मेरा सवाल जो है मुझे कम से कम इसमें 150 वर्ड्स लिखने हैं। लेकिन डिफॉल्ट जो है मेमो का तरीका वो शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड गिविंग वाली है। फॉर्मेट मिला आप समझो कि अगर मेमो लिखते हो तो टू से लेकर एंड तक जो आप लिखोगे वो आपका सॉरी पंक्चुएशन नहीं, क्योंकि पंक्चुएशन में गैप नहीं ना आ रहा, जहां आपने एक चीज और एक चीज के बीच में स्पेस लिया है ना वो काउंट होता है। जैसे है से पहले भी स्पेस दोगे, लिखा और उसके बाद में भी स्पेस दोगे तो वो जो है वो एक वर्ड काउंट होगा। सॉरी नहीं, क्योंकि कॉलम के बाद हम जगह दे रहे हैं ना, कॉलम से पहले तो नहीं है ना। तो जैसे जब स्पेस तो ये दोनों एंटिटीज के बीच में तो आपका कोई वर्ड काउंट नहीं है।
वर्ड के बाद सॉरी, खैर वर्ड तो काउंट होगा लेकिन पंक्चुएशन के मार्क्स होते हैं। हाँ वो तो वर्ड काउंट होगा क्योंकि स्पेस दे रहे हो ना। और कॉमा, कॉमा से पहले भी स्पेस दे दिया, कॉमा के बाद भी अगर स्पेस दे दिया तो ऑब्वियसली वो उधर ही आपके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में वो बढ़ जाएंगे, लेकिन वो ग्रामेटिकली एरर हो जाएगा वहां आपका। और उधर बेटा रेड या ब्लू लाइंस आपकी नहीं आती हैं। किस किस ने एमएस ऑफिस यूज किया हुआ है? एमएस ऑफिस डॉक्यूमेंट, एमएस डॉक्यूमेंट किस किस ने यूज किया हुआ है? दो तीन बच्चों ने बस। आजकल के बच्चे का कैसे काम करते हो बगैर सिस्टम के? बहरहाल अभी जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आप देखोगे कि जब हम टाइप कर रहे होते हैं ना तो ब्लू और रेड लाइन आ जाती है, तो हमारी हेल्प के लिए कोई लाइंस नहीं आएंगी कि ओके बेटा गड़बड़ कर दिए तो ब्लू लाइन है तो चेक कर लो, रेड लाइन है तो चेक कर लो। उधर हमने खुद ही रीचेक करना होगा अपने काम। अच्छा, हम बात करेंगे सीसी की। जिन जिन बच्चों ने ईमेल, सीसी का पता होगा क्या होता है? कार्बन कॉपी। गुड। कार्बन कॉपी क्या होती है? किसने कभी लाइफ में रसीद बनवाई है कोई चीज खरीदते हुए? इनवॉइस है उसके, आप देखते हो एक पेज के बीच, दोनों पेजेस के बीच में ब्लू पेपर डालते हैं ना वो, ताकि जो ऊपर वाली रसीद पे लिख रहे हैं वो नीचे वाली आ जाए एज इट इज। ये नहीं कि उसको देख देख के कॉपी करे हो, एज इट इज आता है ना, वो कार्बन कॉपी होता है आपका। तो कार्बन कॉपी सीसी आपकी ऑप्शनल इसलिए होती है मेमो में कि अगर आपको ये जो साहब हैं टू जा रहा है सेल्स स्टाफ की तरफ से, और सॉरी जा रहा है सेल्स स्टाफ को, और कैरन है, अगर कैरन ने किसी और को भी एज इट इज ये मेमो सेंड करना है तो वो उसकी कार्बन कॉपी जो है ना वो एक्सवाइजी डिपार्टमेंट को या एक्सवाइजी बंदे को सेंड करेंगी। ऐसी सिचुएशन में मिस्टर जॉन के पास ये इसी की कॉपी एज इट इज जाएगी, जो कि सेल्स डिपार्टमेंट को जा रही है वो, या सेल्स स्टाफ को जा रही है वही मिस्टर जॉन को भी जाएगी। चाहे इसमें गलतियां हैं, चाहे इसमें अच्छी बात लिखी है, चाहे इसमें बुरी बात लिखी है, वही कॉपी उठा के उन साहब को भी दे दी जाएगी। ऐसे में सीसी जब आप करते हो तो जरूरी नहीं होता कि आप सिर्फ एक इंसान को सीसी करो। अगर आपने मल्टीपल को या मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को सीसी करना है ईमेल में, मेमो में, तो आप कॉमा डालते हो इसी के आगे और फिर दूसरे इंसान का नाम लिख दोगे या दूसरे डिपार्टमेंट का नाम लिख दोगे, ताकि ये जो कॉपी है सेल्स स्टाफ को मुखातिब की जा रही है, एड्रेस जो है या मुखातिब जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट, लेकिन ये मेमो मिस्टर जॉन को, मिस्टर पीटर को और मिस फलानी को भी पहुंच जाना चाहिए। तो मल्टीपल सीसीज हो सकते हैं आपके, नॉट नेसेसरीली कि एक हो। ये ऑप्शनल होता है, ये ऑप्शनल है। कंपल्सरी आपके ये चार चीजें, टू, फ्रॉम, डेट एंड सब्जेक्ट। इसके बगैर अगर इनमें से कोई एक भी चीज रहेगी या हमने वर्ड नहीं लिखा टू, फ्रॉम, डेट, हमारे फॉर्मेट के मार्क्स। इधर तो क्लियर? गुड। सीसी हम कब डालेंगे? अगर टॉपिक में मेंशन है, मेमो आता है कि जी फलाने बंदे ने फलाने बंदे को मेमो लिखना है, और आपने साथ में फलाने फलाने डिपार्टमेंट या फलाने फलाने इंसानों को भी सीसी रखना है, तो अगर हमारे टॉपिक में नहीं है कि आप भेजने वाले हो वो रिसीवर है, बस इनको मेमो लिख दो, तो उसमें कोई सीसी नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर? पक्का? सॉरी, सॉफ्ट कॉपी में आ गया। आप साथ में लिख दो तो बेहतर है। इधर ही फॉर एग्जांपल अगर यहाँ लिख दो ना, इधर थैंक्स लिख, यू के आगे थैंक्स लिख दो, या अगर इस वाले की बात करें बिफोर द मीटिंग रिगार्ड्स या थैंक्स लिख दो। आपका जो बुक में है उसमें भी वो लास्ट वर्ड में थैंक्स या मेरे ख्याल से रिगार्ड्स लिखा हुआ है, अलग से उन्होंने नहीं उसको किया। वो आप समझो कि एक फॉर्मेट का हिस्सा नहीं बनाना चाह रहे उस रिगार्ड्स और थैंक्स के वर्ड को, या सी यू लेटर या समथिंग। एक मिनट मैं बताती हूँ।
डेजिग्नेशन एंड कंपनी के नेम की जगह क्या लिखेंगे इनफॉर्मल लेटर में? अच्छा, इनफॉर्मल में बेटा जारी बात है कि आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो तो ये फ्रेंड की डेजिग्नेशन समझो क्या है, वो आपके दोस्त है, वो तो सिर्फ आप नाम लिखोगे अपने फ्रेंड का फुल नेम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोहेल खान अगर है आपके दोस्त, तो सोहेल खान लिखोगे, उसके बाद उनके घर का पता लिखोगे, क्योंकि और अगर वो कहीं काम करते भी हैं, उनका अपना बिजनेस है या नौकरी करते हैं, आप उनसे इस वक्त एज अ फ्रेंड बात कर रहे हो, तो आप उनके वर्क प्लेस पर नहीं भेजोगे अपना लेटर, आप उनके घर के पते पे भेजोगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप सिर्फ उनका फुल नेम लिखोगे और आप जो हो उनके घर का पता लिखोगे स्ट्रेट अवे। तो ऐसे में दो चीजें आएंगी सिर्फ इनफॉर्मल में। क्लियर? सीसी ऑप्शन है तो ठीक है बेटा, अब सीसी बिल्कुल ऑप्शन है, लेकिन अगर आपके टॉपिक में मेंशन है और आपने नहीं लिखा है तो ठीक नहीं है। तो टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है कि सिर्फ ये 1 to 1 है, यानी कि रिसीवर और सेंडर की बात हो रही है, टू और फ्रॉम की बात हो रही है, किसी को हमने एक्स्ट्रा कॉपी नहीं भेजनी है, कोई टॉपिक में मेंशन नहीं है, तो बाय ऑल मीन सीसी नहीं लिखोगे। और ऐसी सिचुएशन में 100 मार्क्स कट जाएंगे। जहां रिक्वायरमेंट है सीसी की तेरे सिर्फ तब लिखना है, अगर नहीं रिक्वायरमेंट लिख देंगे तो भी मार्क्स कटेंगे, अगर रिक्वायरमेंट थी और नहीं लिखा तो भी मार्क्स कटेंगे। तो मैं एम्फोसिस इस पे बहुत ज्यादा करती हूँ, करती रहूंगी। अभी जो परसों मैं लेट आई थी, हमारा बच्चों का टेस्ट हो रहा था, उसमें भी थोड़ी गड़बड़ हुई कि क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन से मुराद ये है कि आपसे जो कहा जा रहा है काम करने को, ठीक है। तो एज्यूम नहीं करें कि यही होगा। अगर आपको याद हो, मैंने फर्स्ट पेपर वाले दिन आप लोगों के साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक क्वेश्चन ए और बी शेयर किया था कि ए में एमसीक्यूज करने हैं और बी के अंदर या तो वो आपको प्रेस हैं या वो आपको 8 पॉइंट्स एक्सट्रैक्शन के देते हैं। आपने पढ़ा पैसेज, एमसीक्यूज दे दिए और लिखने बैठ गए प्रेसी, बगैर देखे कि मांगा क्या था। जो परसों हुआ हमारे इधर मॉक टेस्ट में, 8 पॉइंट्स मांगे थे क्वेश्चन में, बच्चा प्रेसी राइटिंग लिखना शुरू कर दिया। वो तो मैंने जाके सिर्फ उसको नॉक किया, मैंने कहा जरा ध्यान दे, और कुछ नहीं मैंने बोला, फिर उसको खुद ही समझ में आ गया कि उन्होंने क्या। तो अज्यूम नहीं करो कि 8 पॉइंट्स मांगे होंगे, अज्यूम नहीं करें कि प्रेसी ही मांगी होगी, या दोनों में से कुछ भी लिख दूंगा चलेगा, उन्होंने साथ साथ लिखा हुआ कि क्या चाहिए उनको। और अगर वो चीज यही दे रहे हैं तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड वर्ड्स देयर, उसको 0 मिलेंगे खुदा ना खास्ता। मतलब 10 मार्क्स का है तो 0 आउट ऑफ 10 मिल जाएगा, क्योंकि मांगा कुछ था और आपने लिखा कुछ। तो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल, ध्यान से पढ़नी है, ताकि हमें पता हो कि हमने करना क्या है। उसके बाद हमारे ऊपर है कि हमारी जितनी एबिलिटी और कैपेबिलिटी है, हमारी जितनी नॉलेज है, जितना हम उस वक्त होश में है, जागे में है, हम लिखें। हम एक कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि हमें पता ही नहीं है कि मैंने लिखना क्या था, हमें ये लगता है कि बस जल्दी से पढ़ो और लिखना शुरू कर दो। उसमें क्या होता है कि आप एक से दो टेस्ट कर दो सवाल को या इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए, खुद मेंटली कॉन्फिडेंट होके जाओ कि आई नो व्हाट आई एम सपोज टू डू, और फिर लिखना शुरू करो। फिर क्या होगा, अच्छा नहीं ये नहीं लिखना था, फिर दोबारा जाओगे क्वेश्चन पढ़ने के लिए, फिर टाइम जाया, उसमें जो टाइपिंग का प्रोसेस हमारा चल रहा है माइंड का, वो रुक जाता है, क्योंकि हमें कंफ्यूजन हो रही होती है कि यार यही लिखना था कि नहीं, चलो रीचेक कर लेते, क्वेश्चन पढ़ने जाओगे तो वो जो उस वक्त माइंड में थॉट्स आ रहे थे, जो सेंटेंस क्रिएट हो रहे थे अंग्रेजी के, वो वहीं रुक गए, हमारी टाइपिंग वहीं रुक गई, हम वहां चलेंगे, फिर जब वापस आओगे तो फिर दोबारा कंटिन्यू, तो वो जो टूट फूट होती है ना आपकी राइटिंग और सोच में, वो बहुत ज्यादा उसको मैटर भी करती है और बॉदर भी करती है एक स्टूडेंट को। तो क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लो, पढ़ लो एक दफा के आपसे मांगा के क्या, देन स्टार्ट। चाहे उसमें 2 मिनट देने पड़ जाओ, 3 दफा पढ़ लो टॉपिक, अगर समझ नहीं आ रहा कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये सारी बातें जो हैं वो मैंने ऑलरेडी कर दी है, तो इस वजह से ये स्लाइड में आगे कर रही हूँ। आपकी कॉमन यूज ऑफ मेमो इंक्लूड्स प्रोवाइड अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन। जैसे ये आपको यहाँ के टेस्ट में एमसीक्यूज में आ सकता है कि कॉमन यूज ऑफ मेमो इंक्लूड, सारे भी आपको आ सकते हैं, इनमें से कोई 2-3 भी आ सकते हैं, 2-3 गलत भी आ सकते हैं, तो आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा। प्रोवाइड अ रिटन इंस्ट्रक्शन
कंफर्म ओरल डिस्कशन, अगर कोई हमारी बातचीत हुई है कि उनको ओके मेमो की शक्ल, एक रिटन फॉर्म की शक्ल बनानी है कि मीटिंग में हमने ये बातें की थी, तो एक उसका एक डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। कभी कभी प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए भी आपकी मेमो जो है वो बनाए जाते हैं। ये मेमो रिपोर्ट है जो कि हम चैप्टर में करेंगे। कभी कभी रिक्वेस्ट लेने देने के लिए, अप्रूवल लेने के लिए, मना करने के लिए, या हाँ करने के लिए या ना करने के लिए किसी काम के लिए भी मेमो होता है कि हमने आपको कहा कि जी हमारे लैब, फॉर एग्जांपल हमारी लैब में फलाने फलाने कंप्यूटर्स खराब हो गए, तो अप्रूवल आपसे चाहिए। एक तो आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमारी लैब के कंप्यूटर खराब हो गए, दूसरा हमें अप्रूवल चाहिए कि हम अकाउंट्स वाले से, फाइनेंस से पैसे ले लें, क्योंकि हमने बताया मार्केट में जाके सर्वे किया है, 2 कंप्यूटर जो हमारे खराब है वो इतने के आएंगे, तो आपकी अप्रूवल चाहिए। तो वो जवाब में हो सकता है वो यस कर दें, और ये भी हो सकता है कि वो कह दें कि नहीं अभी 2 ना ले, अभी 1 ले लें। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो रिकॉर्ड में रखने के लिए, अगेन आजकल के जमाने में ज्यादातर ये काम ईमेल्स पे होते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्टिल बिलीव इन मेमोज ऑल्सो। ये पढ़ा इसलिए रहे कि एक तो हमें पता हो ये मोड ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, और दूसरा कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस में आप काम करोगे तो हमें नहीं पता कि वहाँ कौन सा मीडियम जो है वो ज्यादा यूज होता है। टाइटल मेमो, इससे पहले एक क्वेश्चन जो आपका था, अच्छा यहाँ अगर आप देख रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्मेट लिखा हुआ है ना, करेक्ट? बुक में मिडिल में है, तो हमने मिडिल करना है, क्योंकि हमने आई कैप को कुछ ऐसा रीजन नहीं देना कि जी हमने अपनी अकल लड़ाई, क्योंकि हमने कहीं पढ़ा था, ये मैंने आज एक बच्चे को भी मैसेज में लिखा है, तो हमने आई कैप को फॉलो करना है, ताकि दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ऑब्लिगेशंस कि जी हमने तो ये लिखा था तो आपने लेफ्ट पे क्यों लिख दिया, ठीक है? मगर यूजुअली लेफ्ट पे भी हैं, आप देख रहे हो अलग अलग जगह से मैंने इमेजेस दिखाई हैं। तो आपका जो फॉर्मेट का हिस्सा टू फ्रॉम डेट एंड सब्जेक्ट एंड इफ सीसी रिक्वायर्ड वो मिडिल में आ जाएगा, पैराग्राफ आपके लेफ्ट साइड से हो जाएंगे, ठीक है? क्लियर है? तो हम रिपोर्ट करेंगे ना तो आप कहोगे आज की तारीख में मिस आपने क्या कहा था और अब क्या कह रहे हैं, थोड़ी सी अगेन ट्विस्टिंग है। मेमो या मेमोरेंडम का वर्ड हमें हाईलाइट करके लिखना होगा ऊपर, ठीक है? बोल्ड में लिख दें या कैप्स में लिख दो, या जैसे इस उन्होंने मेमोरेंडम का वर्ड लिखा है या मेमो का वर्ड लिखा है, ताकि पता चले कि आप मेमो लिख रहे हो। एंड दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑल्सो, ऑल्दो फॉर्म चल जाता है लेकिन लिखा जाता है। सॉरी, बेटा कॉलन डालकर 2 तरीकों से आप कर सकते हो। जिन जिन बच्चों ने एमएस का वर्ड यूज किया हुआ है उनको टैब का पता होगा, तो आप कॉलन डालते हो और टैब का एक बटन प्रेस करते हो तो एक ऑटोमेटेड स्पेस क्रिएट हो जाती है आपकी पंक्चुएशन में या किसी वर्ड के बीच में, और फिर हर दफा वही स्पेस क्रिएट हो जाती है जब जब टैब दबाओगे। तो हमें ये नहीं देखना पड़ता कि मेरी पुरानी चीज अलाइन है कि नहीं, एक दफा टैब दबाओगे वो चीज आपका कर्सर रखे ऑटोमेटिकली उधर ही आ जाएगा जहाँ ऊपर वाली लाइन थी। तो एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका सिंपल वाला है कि आपने टू लिखा, कॉल एक स्पेस का बार दबा दो, बस एक स्पेस देके आगे डिपार्टमेंट का या साहब का नाम लिखो, दोनों चीजें ठीक है ना। टू और फ्रॉम के बीच में आप स्पेस दे भी दो तो भी ठीक है, ना भी दो तो भी ठीक है, तो इट इज अप टू यू। हर पैराग्राफ के बीच में स्पेस देते हैं, एक लाइन। एक लेटर आया था, आई डोंट नो द नेम ऑफ द स्टूडेंट, ये एक ही पैराग्राफ लिखा हुआ था उन्होंने, जिसमें वो एजुकेशन की अच्छाइयां भी थी, उनको सजेशन के वो सारा कुछ कर दिया, बिकॉज 2 डिफरेंट टीम डिफरेंट चीजें ना। पहले तो आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख रहे हो, हेलो हाय कर लिया, उसके बाद भी मुझे पता चला कि तुम अपनी बेटी की जो एजुकेशन को फर्दर कंटिन्यू नहीं करेगी, एक चीज होगी। उसके बाद अगर आपने वुमेन एम्पावरमेंट या एजुकेशन को के हवाले से कोई उनको जिसको ना इंफॉर्मेशन देनी है या अगर इम्पोर्टेंस बतानी है, वो सेकंड पैराग्राफ हो जाएगा।
फिर अगर उनकी कोई सजेशन देनी है तो वो आपका थर्ड पैराग्राफ हो जाएगा। अगर मल्टीपल सजेशन देनी है, अगर एक ही रिक्वेस्ट करनी है कि भाई मैं चाहता हूँ कि तुम इसको जरा देखो, मेरी बातों के ऊपर ध्यान दो और उसकी कंटिन्यू रखो, तो वो आपकी एक इंस्ट्रक्शन है, तो वो आप सेकंड पैराग्राफ में ही उसकी एंड कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट और सेकंड बनना लाजमी होता है, ईमेल में भी और आपके मेमो में भी, लेटर्स में भी, एटलीस्ट 2 पैराग्राफ। क्योंकि इंट्रो पैराग्राफ तो है ही अलग, उसमें तो आप सिर्फ रीजन अपना थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, डिफाइन करो, सब्जेक्ट लाइन को थोड़ा सा इलाबोरेट करो, उसके अंदर हम डिटेल्स डालते ही नहीं है, कभी भी इंट्रो के पैराग्राफ में डिटेल्स नहीं डलती। तो जरी बात है, जब सेकंड बॉडी पैराग्राफ बनना है तो मीन्स के फर्स्ट और सेकंड के बीच में आपका गैप आएगा ही आएगा, यानी कि। और लेफ्ट हैंड साइड से एक बच्चे ने ये भी थोड़ा सा वो पुराना वाला कर लिया था कि वो थोड़ी सी स्पेस देके फिर उन्होंने आगे लिखा था, तो पैराग्राफिंग लेफ्ट हैंड साइड से, वो मैंने मार्क करके सारा कुछ दे दिया था। जिन जिन बच्चों का है, 5-6 बच्चों के मुझे आए थे लेटर्स। जी बिल्कुल, मिडिल में लिखना है बेटा। मेमो का वर्ड लिख लें या मेमोरेंडम पूरा लिख लें? अच्छा, अभी हमारे हैं ईमेल के ऊपर कुछ, काफी कम बच्चों ने, नहीं ईमेल तो सारे बच्चों ने की है ना, आप लोग पर्सनली खुद ही करते हो ना ऐसे आपको। ओके, कुछ इस तरह का बॉक्स खुलता है, बना बनाया विंडो खुलती है ना जैसे हम लॉग इन करते हैं, तो इस सिचुएशन में ईमेल में हमारा ऑटोमेटेड हमारी ईमेल आ जाती है कि किसकी तरफ से जा रही है, तो यहाँ हमें अपनी ईमेल नहीं दी। ये है अगर एक्चुअल हम किसी ईमेल को लॉग इन कर रहे हैं तो। लेकिन अब अगर हमें ईमेल लिखनी आ जाती है वहां वहां तो वो विंडो नहीं ना देंगे कि अपना पासवर्ड डालो और जीमेल खोल दो या याहू खोल दो, तो उधर तो एक इमेजिनरी बॉक्स के अंदर हमें एक इमेजिनरी इस तरह की विंडो बनानी है। तो वहां पेपर के लिए हमें फॉर्म के आगे अपनी इमेजिनरी आईडी बनानी होगी, टू को जिसको भेज रहे हैं उनकी भी इमेजिनरी ईमेल आईडी बनानी होगी। ठीक है, और आपका सब्जेक्ट आता है, ये 3 चीजें ईमेल में फॉर्मेट में आपके मैटर करती है। डेट नहीं आती क्योंकि जिस डेट को ईमेल जाती है वो डेट ऑटोमेटेड ही आपकी ईमेल के अंदर मेंशन हो जाती है, तो डेट नहीं डलती है इसके अंदर। ये कल तो नहीं, मंडे है, तो मंडे को हम ईमेल ओपन करके कुछ आपको मैं दिखा भी दूंगी अगर लाइव, अगर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है तो। लेकिन अच्छा एक चीज और, अगर आपके बेटा टॉपिक में ऑलरेडी मेंशन है, तो फॉर एग्जांपल सुहेल खान को ईमेल करनी है और उनका ईमेल आईडी फलाना है, तो वो तो ऑलरेडी हमें मेंशन है, तो हमने फ्रॉम में अपना मेंशन कर दिया और टू के अंदर उन सुहेल खान को मेंशन कर देंगे। लेकिन सिर्फ अगर नाम दिया हुआ है कि जब अपनी बॉस को, और बॉस का नाम भी नहीं दिया हुआ, हमें तो पता है ना बॉस कौन होगा हमारा, जाहिर बात है उनके साथ काम करते हैं, तो इमेजिनरी हम उनकी आईडी बनाएंगे। अगर ये लिख दिया कि आपके बॉस का नाम सोहेल खान है या आपके क्लाइंट का नाम फलाना है, तो उनको आप ईमेल लिखिए, आपने अपनी तरफ से फिर फेक ईमेल बनानी है, बट बच्चों वाली ईमेल नहीं बनानी है। प्रोफेशनल विल बी फेक अगेन, जैसे एड्रेस हमारा फेक है लेटर के अंदर, लेकिन वो देखने में जो है ना वो प्रोफेशनल लगे। अगर आप एक मैनेजर हो या असिस्टेंट मैनेजर हो, आप अपने बॉस को या अपने क्लाइंट को किसी को लिख रहे हो, तो उनकी भी प्रोफेशनल ईमेल आईडी होगी ना। हमारी पर्सनल ईमेल आईडी हम बिजनेस के लिए बहुत कम यूज करते हैं, और अगर करनी भी होती है तो फिर हम अपनी पर्सनल आईडी भी एक नॉर्मल वाली बनाते हैं, वो जो ड्रीम बॉय, प्रिंसेस 1 2 3 और इस तरह की प्लीज ईमेल आईडी नहीं बनाएगा, और वो ईमेल आईडी बना के दे भी दोगे मगर वो इन इम्प्रॉपर लगेंगी वो चीज, तो प्रॉपर आपने ईमेल आईडी बनानी है। सब्जेक्ट में अगेन लेटर और मेमो की तरह रीजन फॉर योर ईमेल राइटिंग ये आपने मेंशन करना है। इधर जैसे 2 वर्ड लिखे हुए मीटिंग नोट, आपने ब्रीफली यहाँ मेंशन करना है, उसके बाद फिर आप यहाँ अपना कर्सर रखते हो एक्चुअल ईमेल के अंदर, तो वहां तो आपका बॉक्स ही बना हुआ होगा, समझो कि यहाँ से हमने अपना फ्रॉम और टू सब्जेक्ट लिखा, और अगेन डियर जो भी जिनको लिख रहे हो उनको आपने ग्रीटिंग के स्टार्ट करनी है, या कोई डेट वगैरह कोई, और फिर अगेन अपना लेटर की तरह और मेमो की तरह पैराग्राफिंग लिखना शुरू कर देंगे। और इसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड पे देखो रिगार्ड्स और नीचे इमरान जावेद लिखा हुआ है। यूजुअली ईमेल के अंदर आप सिग्नेचर के लिए जगह नहीं छोड़ते यूजुअली, लेकिन कभी कभी, इसमें मुझे एक पॉइंट याद आया, कभी
तो ईमेल्स में भी कुछ ईमेल ऐसे होते हैं कि आपको प्रिंट करके किसी को एज अ प्रूफ दिखानी है या कुछ है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ईमेल में भी साइन करना पड़ता है। अब आप ईमेल लिख रहे हो तो इस तरह की डिजिटल पेन होती है, या तो आप उस पर साइन कर सकते हो। अदरवाइज अगर इस तरह का सिस्टम नहीं है जिसमें डिजिटल पेन हो आपके पास, तो आपके सिस्टम में ही डिजिटल सिग्नेचर बना पड़ा होता है पिक्चर की शक्ल के अंदर, तो वो आप वहां कॉपी पेस्ट कर देते हो उसको। तो आप समझो कि रिगार्ड्स के बाद आप फिर पेस्ट करोगे, और उसके बाद ये जो भी जावेद है या इमरान जावेद है अपना नाम लिखोगे, और जो बीच में जगह होगी वहां आप अपना डिजिटल साइन को कॉपी पेस्ट कर दो। लेकिन ये रेयरली होता है, अगर कोई ऑथराइजेशन वगैरह आपने देनी हो, कोई सिचुएशन ऐसी हो, तो आपके, अदरवाइज आपका साइन यहाँ नहीं आता। अच्छा, इस पे मुझे एक बात याद आई जो मेरे से मिस हो गई थी, सॉरी फॉर दैट। ये बुक में भी आपके मेंशन है कि मेमोज के अंदर, जैसे मैंने कहा था, क्लोजिंग नहीं होती, कोई साइन भी नहीं होता। लेकिन अगर मेमो में, जैसे अभी हमने वो लैब वाली बात की थी, कि अगर ऑथराइज करना है कि हाँ जी जाओ 4 कंप्यूटर्स खरीद लो, इतने लाख के आ रहे हैं, तो जब हम हजार की बात कर रहे होते हैं जहां किसी किस्म की ऑथराइजेशन आपको देनी होती है, इजाजत देनी होती है, आपकी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं हो सका, ऐसे सिचुएशन में मेमो में साइन होते हैं। या आप लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे साइन करोगे, या आप अपने नाम के आगे साइन करोगे, ये दो जगहें होती है साइन करने की। ठीक है, ज्यादातर नीचे होता पुराने जमाने में, या जो फ्रॉम है ना, ये कैरन भेज रही है तो कैरन यहाँ अपना साइन कर देंगे। यूजुअली आजकल के जमाने में ये लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे आप अपना साइन कर दो, तो अगेन विदाउट रिगार्ड्स, विदाउट योर नेम, जस्ट द सिग्नेचर। वो भी अगर एग्जाम में टॉपिक में ऐसा आए कि आपको ये फील आ रही है कि या तो उन्होंने मेंशन किया हुआ कि साइन करना है, या आपको टॉपिक से फील आ रही है कि कुछ इस तरह की या कुछ इजाजत या अप्रूवल देनी है कि यहाँ में हमारा मेमो में साइन आएगा, तो आपने लगाना, वरना साइन नहीं लगता इधर मेमो में। ऑब्वियसली वर्ड सिग्नेचर लिख दोगे आप, ताकि उनको पता चल जाए कि आपको पता है कि यहाँ साइन आना है। क्योंकि अगेन वहां ना डिजिटल पेन है पेपर में, और ना ही कॉपी पेस्ट वाला, एग्जैक्टली, तो वहां हमने सिर्फ लव सिग्नेचर लिखा। अच्छा, एक चीज इसमें और, क्योंकि मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ तो ऑब्वियसली मैं इसको ओपन नहीं कर सकती। राइट हैंड साइड पे आप ये देख रहे होंगे, टू के आगे सीसी एंड बीसीसी। अच्छा, अब इस पे क्या होता है कि एक इंसान को सिर्फ ये जरूरी नहीं है, मेमो की तरह मल्टीपल लोग दो जो आप देख सकते हो। अब आपने टू किया, फॉर एग्जांपल ये ईमेल है तो मुखातिब मिस्टर अली को, ठीक है, ये मसला भी मिस्टर अली के साथ डिस्कस हो रहा है जो भी अंदर लिखा हुआ है। लेकिन अब आप चाह रहे हो कि ये मुझको भी पहुंच जाए, आपको भी पहुंच जाए, इनको भी पहुंच जाए, और इनको भी पहुंच जाए, 4-5 लोगों को पहुंच जाए, तो ऐसी सिचुएशन में फिर यहाँ हम सीसी का करते हैं। तो जब जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक लंबा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स खुल जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होता है सीसी। और उसमें फिर हम इस बॉक्स के अंदर जो है, जैसे हमने यहाँ टू के आगे मिस्टर अली की ईमेल डाली थी, तो वहां हम सीसी के अंदर मेरी, इनकी और इनकी जिनको भी डाल रही है, तो हम उनकी ईमेल आईडीज जो है ना वो मेंशन करते चले जाते हैं। तो अली को भी जाएगी, और एक्स वाई जी जितने लोग हैं उन सबको भी चली जाएगी। इन सबको पता होगा कि ये मुखातिब मिस्टर अली को किया गया था, और मिस्टर अली को भी पता होगा ये है मेरे लिए, लेकिन फलाने फलाने लोगों को भी ये कॉपी एज इट इज गई है। यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं बीसीसी की। बीसीसी होता है आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ज्यादातर यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि जब मैनेजर्स होते हैं सीनियर लेवल के ऊपर, वो कहते हैं कि हमारे नीचे जो भी काम हो रहा है मुझ तक खबर पहुंचे उसकी, लेकिन इनको ना पता हो कि मुझ तक खबर पहुंचती है। मुझे तो कहते हैं ना लूप में रखो, whatever is going on in the office, whatever is going on in the department, but the department and employees should not know that I know। तो ऐसे में उस इंसान को ब्लाइंड कार्बन कॉपी में रखा जाता है। समझो कि अगर मुझे वो रख रहे हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी में, तो अली को ये पता होगा कि ये फलानों को गई हुई है, फलानों को पता होगा कि अली को भी गई हुई है, लेकिन ना अली, आपको पता होगा कि ये मिस सादिया को ब्लाइंड कार्बन कॉपी में गई है। सिर्फ सेंडर को पता होगा कि मैंने मिस सादिया को ब्लाइंड कार्बन कॉपी में डाला हुआ है। तो वो समझेंगे अली को और इन लोगों को गई हुई है, ये लोग समझेंगे इनको और अली साहब को गई हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, तो जिसमें वो ईमेल आईडी, जब ईमेल ओपन करोगे तो उसमें सादिया शेख वाला ईमेल आईडी आएगा ही नहीं, वो क्योंकि वो ब्लाइंड में चली गई है। तो ब्लाइंड में भी आप एक इंसान से मल्टीपल लोगों को रख सकते हो, कार्बन कॉपी में भी एक इंसान से ज्यादा मल्टीपल लोगों की ईमेल आईडी आप डाल सकते हो।
ये दोनों बातें तब करनी है अगर ईमेल आती है लिखनी, तो जब टॉपिक में मेंशन हो तो के जी मिस्टर अली को लिखें, फलाना बंदा लिख रहा है, और सीसी रखे फलाने बंदों को और बीसीसी रखे फलाने बंदों को। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो सिंपल एक बंदा दूसरे बंदे को ईमेल करेगा, दैट इज इट, जिसके अंदर हमारा सिर्फ ये टू फॉर्म और सब्जेक्ट वाला तीन चीजों का फॉर्मेट बन जाएगा। क्लियर है इधर तक? पक्का? कोई कंफ्यूजन हो तो बाय ऑल मींस तो यहाँ मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, वी विल कॉल इट ए डे, फिर इंशाल्लाह मंडे को करते हैं। वैसे भी 5 मिनट पड़े, मेरी घड़ी 5 मिनट आगे है। अच्छा, with this email का टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 2 has ended. We'll move on to chapter on Monday. That is report writing. Sorry? लॉन्ग नहीं आएगी, वही मैंने कहा था ट्विस्ट आएगा, वो मेमो रिपोर्ट की शक्ल में। अब उन्होंने नया जो है ना वो थोड़ा सा चेंज करके सिलेबस टाइप चीज एक दी है कि लॉन्ग रिपोर्ट नहीं आ सकती है, और सारे रिपोर्ट तो वो शॉर्ट रिपोर्ट देंगे जो कि मेमो रिपोर्ट की शक्ल में हो। तो हम लॉन्ग रिपोर्ट को भी पढ़ेंगे मंडे से, क्योंकि हमारे करिकुलम का हिस्सा है, बट वी आर गोइंग टू गो थ्रू इट वेरी क्विकली। और मेमो रिपोर्ट पे ज्यादा काम करें क्योंकि उसका फॉर्मेट समझना और उसके ऊपर प्रैक्टिस करना वो ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। लॉन्ग को पता होना जरूरी है, तो आगे पता तो कभी लाइफ में बनानी हो तो पता हो कि लॉन्ग रिपोर्ट होती क्या है ना। मंडे कल या परसों है आपका टेस्ट? बेटा मेमो का वर्ड बोल करके लिखे तो भी ओके है, ना करें तो भी ओके है। ईमेल भी 150 वर्ड्स की यस करो। आप समझो कि लगा आपको दे सकते हैं या लेटर या ईमेल या मेमो या मेमो रिपोर्ट या सर्कुलर। ये पांचों चीजों में से कोई एक चीज आपको देंगे और उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही 150 वर्ड है। अब वो चाहे लेटर हो जाए, चाहे ईमेल हो जाए, चाहे मेमो, चाहे सर्कुलर, चाहे मेमो रिपोर्ट। सॉरी, समझ नहीं आई लिख के? चैप्टर 1 का टेस्ट में चेक कौन सा चैप्टर है? ताकि जो इस लेकिन समझ नहीं आई कहाँ से फॉर्मेट स्लाइड से ही बना हुआ है। ओके, कल टेस्ट 2 से 3 बजे होगा, ठीक है? आपको कॉल है कल PWCS का, कल होगा कल। कल क्या है, रात है ना? कल ही होगा। क्यों नहीं, कल ही है। अच्छा 3 से 4। अच्छा तुम लोग टेस्ट कल होगा 3 से 4, ठीक है? PWCS की अटेंडेंस लग गई है सबकी?